आज पूजा पाठ वहां पर शुरू हो गया है। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनसे बात की हमारे सहयोगी रवीश पाल ने। भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया तो उसके अगली ही सुबह हिंदू पक्ष के लोग पहुंच रहे हैं इस जगह पर। और अगर आप देखें तो यहाँ अगरबत्तियां लगाई जा रही हैं, पूजा हो रही है और साथ ही में यहाँ फूल चढ़ाए गए हैं, माला चढ़ाई गई है। और ये आप देख सकते साष्टांग प्रणाम जो है यहाँ पर किया जा रहा है इस जगह को। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं तस्वीर, महिलाएं भी यहाँ में मौजूद है और आकर के माँ सरस्वती की प्रतिमा जहाँ थी, जैसा हिंदू पक्ष दावा करता आया है, वहाँ पे आकर के माथा टेक रही हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी। और ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए आंसू निकल पड़े हैं यहाँ पे। ये जो महिला है यहाँ पे ये रो पड़ी हैं क्योंकि ये जो फैसला आया है उसके बाद इन्होंने लंबा इंतजार शायद किया होगा इस दिन का, ऐसा इनका कहना। और ये आंखों में से आंसू जो है वो इस महिला के ये बताने के लिए काफी है कि क्या ये अहमियत रखता है ये स्थान हिंदू पक्ष के लिए। और ये तस्वीरें जो है ये साफ तौर पे गवाही दे रही है कि कैसे अब यहाँ पे जो लोग हैं वो फैसले की अगले ही सुबह यहाँ पे पहुंच के अब माँ वाग्देवी की प्रतिमा वाले स्थान पर माथा टेक रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि लंबे संघर्ष के बाद ही सही, लेकिन उन्हें इस जगह पर अब कम से कम पूजा करने का, रोज पूजा करने का अधिकार मिल जाएगा। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक। तो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि लंबे वक्त तक इंतजार किया है। जब इंतजार के बाद जब अब परिणाम सामने आया तो आंखों में से आंसू आ गए, जैसा कि अभी आप देख ही रहे थे। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रवि, श्रद्धालुओं से तो आपने बात की और हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ भी वहां पर शुरू कर दिया, लेकिन कुछ वक्त पहले आपकी रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें आप अंदर से बता रहे थे कि क्या कुछ सबूत एएसआई की तरफ से दिए गए जिनको कोर्ट ने भी माना है। बिल्कुल, और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिसे देखने के बाद किसी को भी शक नहीं होगा कि ये जो चिन्ह है ये प्राचीन चिन्ह है। सैकड़ों सालों से ये चिन्ह यहाँ मौजूद थे। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो खंबे हैं, जो 104 खंबे हैं, उनमें हर खंबों पर इसी तरीके से जो घंटियां हैं, जो हिंदू सनातन मंदिरों में आपने देखी होगी, कभी भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहले घंटियां होती हैं। तो ये इस तरीके की घंटियां जो है यहाँ पे जितने भी 104 खंबे हैं उनमें ये घंटियां उकेरी गई थी। आप देखिए, हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसे देख के अंदाजा लग जाएगा आपको। ये एक्सक्लूसिव और सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें जब आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कैसे उन घंटियों को यहाँ पे हटाया गया, जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। आपने पिलर के दोनों तरफ जो घंटियां देखी, इस घंटी को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे घिस दिया गया था। और जब एएसआई यहाँ पे पहुंची और उसने साइंटिफिक सर्वे किया तो ये पाया कि इन घंटियों को ज्यादातर जो खंबे हैं उन पे घिस दिया गया था। ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ कोई घंटी नहीं दिखेगी। ये घंटी इस खंबे पे पूरी तरीके से घिस दी गई, लेकिन इस खंबे पे जो 2 घंटियां थी वो जैसे तैसे बच गई। ये चूड़े के भीतर छुपी हुई थी, ये बताया गया। और तीसरी जो घंटी जो सामने थी वो क्योंकि नजरों के सामने थी तो उसे घिस दिया गया। और ये तस्वीरें हैं और ऐसे जितने भी ये खंबे आपको दिख रहे हैं उनपे ये जो घंटियां थी बनी हुई थी और ऐसी कई आकृतियां थी। आप देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखें तो भगवान सूर्य की आकृति बताई जा रही है, लेकिन इन्हें भी यहाँ पे घिस दिया गया था। तो ऐसे तमाम शिलालेख यहाँ पे मौजूद हैं जिसको देखा हाईकोर्ट और उस सर्वे के बाद कहीं जाकर के रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के पेश होने के बाद हाईकोर्ट के जजेस यहाँ पहुंचे हार में, भोजशाला में, और उन्होंने खुद आकर के अपनी आंखों से देखा कि एएसआई ने जो रिपोर्ट दी है उसमें और जो जज अपनी आंखों से देख रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और इन दोनों तथ्यों के मिलान के बाद और खुद की आंखों से यहाँ पे जो तस्वीरें हैं उसे देखने के बाद हाईकोर्ट ने कल ये फैसला सुनाया कि ये एक मंदिर है। और उसके बाद यहाँ पर अब लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, पूजा उन्होंने की। हालांकि धीरे धीरे पुलिस बल अब यहाँ बढ़ रहा है तो उन लोगों और रवीश, आज हमने देखा कि श्रद्धालु काफी भावुक भी हुए, आंखों में से आंसू भी आ गए उनके जब वो पूजा कर रहे थे। बिल्कुल, और उनके लिए वाजिब वजह थी ये दरअसल देखिए मध्य प्रदेश का जो ये धार शहर है और ये जो भोजशाला विवाद है इसे अयोध्या पार्ट 2 कहा जाता है। और ये मध्य प्रदेश का अयोध्या विवाद कहा जाता था शुरू से, क्योंकि एक पक्ष इसे मस्जिद मानता था, दूसरा पक्ष मंदिर मानता था। लेकिन जब कभी भी शुक्रवार पड़ता था और शुक्रवार को बसंत पंचमी अगर पड़ जाती थी तो प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते थे। हमने इसी साल देखा, इसी साल बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़े थे, प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए थे, कई जिलों का फोर्स लगा था। तो ऐसे में जो हिंदू पक्ष के लोग हैं
जिनका ये मानना था कि ये और बिल्कुल वो हमने देखा यहाँ पर कि भावुक यहाँ दिखाई दिया और बहुत से साक्ष्य अब वहां दिखाई दे रहे हैं जिनका जिक्र एएसआई की रिपोर्ट में किया गया था और जिनको हाईकोर्ट की तरफ से माना गया है और हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। शुक्रिया रवि साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए।